पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के सार्वजनिक रूप से न देखने को लेकर कांग्रेस ने अब गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम से लापता हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और उसी दिन शाम से अब तक उन्हें नहीं देखा गया, न सुना गया और न ही उनके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी सामने आई। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की हालिया मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राज्यसभा के पूर्व सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम से लापता हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था। इसके बाद से वो सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से लापता हैं, न देखे गए, न सुने गए, न पढ़े गए हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु मीडिया में आई खबरों के मुताबिक राज्यसभा के पूर्व सभापति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की थी। आखिर क्या हो रहा है? जगदीप धनखड़ 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए। वहीं वेंकैया नायडू ने हाल ही में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के ठीक बाहर लोकतंत्र पर हमला और उसकी हत्या की जा रही है, क्योंकि विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने से रोका गया। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को चुनाव आयोग ही रहना चाहिए, वह चुनाव आयोग नहीं बन सकता है। अब दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सांसदों का यह विरोध बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ था। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है, जिससे लोकतंत्र प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सांसदों ने मौके पर ही नारेबाजी की और लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए। इसके बाद कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। जयराम रमेश ने कहा है कि हम संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालना चाहते थे, हालांकि दिल्ली पुलिस ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। हमने चुनाव आयोग को पहले ही लिख दिया था कि सभी सांसद सामूहिक रूप से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, संसद के ठीक बाहर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब जगदीप धनखड़ की सार्वजनिक अनुपस्थिति पर कांग्रेस के सवाल और विपक्षी मार्च पर पुलिस की कार्रवाई, दोनों घटनाओं ने दिल्ली के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एक और कांग्रेस पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को आने वाले सत्रों में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद से इस्तीफे के बाद व्यक्ति की सार्वजनिक अनुपस्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन यह मामला कितना राजनीतिक रंग लेगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।